मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस आइकन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेसन नंबर 2 और लेसन का नाम है अखेट खाद्य संग्रहालय से भोजन तक। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से मनुष्य की आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल गुफाएं। यानी कि मनुष्य के आखेटक यानी कि शिकार के रूप में खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ से मिले? भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल गुफाओं से मिले हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूरा नवपाषाण पूरा स्थल है, यानी कि नवपाषाण के जो पूरा स्थल है वो कौन कौन से हैं? मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़ा, कोल्डी हवा, ये सब क्या है? नवपाषाण पूरा स्थल है। थर्ड क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन औजारों के बनाए जाने के स्थान को कहा जाता था? यानी कि पूरा पाषाण कालीन जो औजार बनाए जाते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता था? यानी कि पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उनको किस तकनीक से बनाए जाते थे? उनको दबाव शल्क तकनीक से बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाण स्थल से मिले हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफाओं से। जो राख के साक्ष्य है वो कुरनूल गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी? जो मछली है वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत किस काल में बनी? तो वो मध्य पाषाण काल युग में जो मछली है वो भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से किस युग में उगने लगे थे? तो गेहूं और धान जैसे अनाज है वो प्राकृतिक रूप से मध्य पाषाण काल युग में उगने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि मानव सभ्यता के जो आरंभिक काल थे उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? यानी कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो भीमबेटका नामक स्थान प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। यानी कि कौन से टाइम पीरियड के जो औजार होते हैं उनको माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो उसको मध्य पाषाण काल के जो औजार थे उनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल पाषाण औजार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसंगी किस युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए? हुसंगी से किस युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हुसंगी से पूरा पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है, 20 साल पहले उपमहाद्वीप में रहकर भोजन का इंतजाम करने वाले आखेटक क्या कहलाते थे? यानी कि जो 20 साल पहले उपमहाद्वीप में रहकर जो लोग भोजन का इंतजाम करते थे, आखेटक यानी कि जो शिकारी थे, वो क्या कहलाते थे? खाद्य संग्राहक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आदि मानव के द्वारा किस प्रकार के औजार हथियार बनाए जाते थे? तो आदि मानव के द्वारा पत्थर, लकड़ी, हड्डियों के औजार बनाए जाते थे, क्योंकि उस टाइम तक आयरन यानी कि लोहे की खोज तो हुई नहीं थी, इसलिए वो लोग पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल से संबंधित भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका नामक स्थान है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वर्तमान में किस राज्य में है? जो वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है? तो पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है, जो कि कहाँ है? एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अग्नि राख के अवशेष के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो राख के साक्ष्य है वो कुरनूल गुफाओं से
प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक पाषाण काल का विभाजन किया गया है, यानी कि जो पाषाण काल है, पत्थर का जो काल है, उसको कितने भागों में यानी कि कौन कौन से काल में विभाजन किया गया उसका, तो उसका 3 भागों में विभाजन किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पूरा पाषाण काल माना जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब तक माना जाता है, तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मध्य पाषाण युग माना जाता है, मध्य पाषाण युग कब से माना जाता है, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण युग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नव पाषाण युग माना जाता है, नव पाषाण युग 10,000 साल पहले से प्रारंभ हुआ था। ये जो इनका टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुट हो जाता है सी टेट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, मोस्टली ये क्वेश्चन पुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई, तो मानव इतिहास की जो 99% जो कहानी है वो पाषाण काल के दौरान घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस पाषाण युग को मेसोलिथिक एज कहा जाता है, किस पाषाण युग को मेसोलिथिक एज कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल के दौरान पाषाण औजार का आकार बहुत छोटा यानी कि सूक्ष्म हो गया था, तो लघु पाषाण काल के समय जो औजार थे वो बहुत छोटे हो गए थे। मानव ने ये समझ लिया था कि जो छोटे जो हथियार है वो उठाने में भी इजी होते हैं और साथ में उनसे जो वर्क लिया जाता है वो भी आसानी से लिया जा सकता है और वो ज़्यादा उनको शार्प भी बना सकते थे। इसलिए जो लघु पाषाण काल का समय था उसमें जो आदि मानव ने जो औजारों का आकार है वो बहुत छोटा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में बदलाव के कारण घास वाले मैदानों का विकास किस पाषाण युग में हुआ था, तो पर्यावरण में बदलाव के कारण जो घास वाले मैदानों का जो विकास है वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने पशुपालन तथा कृषि कार्य किस काल में शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव ने पशुपालन और कृषि कार्य है वो किस काल में शुरू किया था, तो नव पाषाण काल में मानव ने पशुपालन और कृषि कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको पालतू बनाया था, कुत्ते को। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन काल में गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गर्त निवास यानी कि गड्ढा बनाकर वो लोग रहते थे, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ब्रिज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ब्रिज होम से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिज होम नामक नव पाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है, तो ब्रिज होम नामक स्थान जो कि एक नव पाषाणकालीन स्थल है और जो कि जम्मू कश्मीर में हो और वहां से गर्त निवास के यानी कि गड्ढे के अंदर जो निवास करने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान प्राप्त हुआ है जहां सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ उगाया था। यह कहाँ स्थित है, तो मेहरगढ़ के पास में बोलन दर्रा है, तो वहां पे हरा भरा एक समतल स्थान प्राप्त हुआ है जहाँ पे सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ उगाया था। तो आपका क्वेश्चन जैसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ को कहाँ पे उपजाया था, तो बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ में उपजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाषाण कालीन स्थल से कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो किस पाषाण कालीन स्थल से, तो मेहरगढ़ से मृतक के साथ बकरी को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कहाँ पर चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जहाँ प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे थे, तो ऐसा कौन सा पूरा स्थल प्राप्त हुआ है जहाँ पर एक चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हमें और जहाँ पे प्रत्येक घर में लगभग 4 या इससे ज्यादा कमरे थे, तो वो स्थान है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखो,
क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, अनाज पीसने हेतु ओखली और मूसल का प्रयोग किस काल में किया जाता था? अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल आज के टाइम में भी लोगों के घरों में मिल जाएगा ओखली और मूसल। तो उसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो वो नवपाषाण युग में अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस काल में औजार की धार को अधिक से अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी? तो नवपाषाण काल में जो औजारों का एक तो जो आकार है वो भी छोटा कर लिया था आदि मानव ने, और उनको ज्यादा से ज्यादा तीखा करने के लिए, पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्तवास के साक्ष्य हमें पीछे क्वेश्चन में देखा था कि गर्तवास के साक्ष्य ब्रिज होम से मिले हैं, जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मेहरगढ़ नामक स्थल किस देश में है? तो मेहरगढ़ नामक स्थान है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और जहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? जहां से हमें सबसे पहले चावल और जौ उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मेहरगढ़ में मानव ने बस्ती बनाकर रहना कब प्रारंभ किया? तो मेहरगढ़ में मानव ने बस्ती बनाकर रहना 8000 साल पहले प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कहाँ के पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले जिनके छिलकों पर चित्रांकन किया गया था? तो महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं जिन पर छिलकों पर भी उन जो यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उन पे भी उन्होंने चित्रांकन किया हुआ था। तो वो जगह है महाराष्ट्र के पटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल और जानवरों की जो हड्डियां हैं उनके टुकड़े कहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं? तो उनके टुकड़े हैं कोल्डी हवा, जो कि आधुनिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वहां से हमें क्या मिले हैं? चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39, चावल व मवेशी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल और मवेशी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें? तो चावल और मवेशी के अवशेष हमें महागढ़ा, यानी कि जो महागढ़ा है वो आधुनिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वहां से हमें चावल और मवेशी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखो, गेहूं और दलहन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गेहूं और दलहन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गेहूं और दलहन के अवशेष हमें गुफर काल, जो कि आधुनिक कहाँ है? कश्मीर में है, वहां से प्राप्त हुए हैं। आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी एसएसटी के चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट वन लाइनर किए हैं। और अगर हम एसएसटी के वन लाइनर क्वेश्चन में अगर हम वन लाइनर को करते हैं तो हमारा रिवीजन है वो बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, वरना इसको हमें कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।